हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है मास्टर साइबर में। आज हम सीखेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिजिटल फुटप्रिंटिंग क्या है इसके बारे में। यदि आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग रिलेटेड कोई सा भी कोर्स करनी है तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर बन सकते हैं। क्लास को यदि ज्वाइन करना है, आपको डेमो क्लास देखनी है, 3 से 4 दिन आपको क्लासेस अटेंड करनी है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लोग एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये हैकिंग की फैसेस के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हैकिंग क्या है और कैसे किया जाता है। यदि हमको इंफॉर्मेशन गैदरिंग और फुट प्रिंटिंग करने आ जाता है तो हम टारगेट को किसी भी टारगेट सिस्टम को हम टारगेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फेस ऑफ हैकिंग के बारे में। These phases are must to follow in order to perform any kind of hacking। तो सबसे पहले हम हैकिंग करते हैं तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग आनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग ही ऐसा एक पार्ट है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलता है तभी हम हैकिंग कर सकते हैं। क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेशन के कोई भी हैकर या अटैकर कोई सा भी टारगेट या सिस्टम को टारगेट नहीं बना सकता। वो इसलिए क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर कैसे कर सकते हैं आप। तो चलिए हम जानते हैं कैसे किया जाता है ये फेस ऑफ हैकिंग जो होता है 4 टाइप का होता है। ये चारों जो है इम्पोर्टेंट होती है हैकिंग में, और यदि ये चारों आपको आ गई तो हैकिंग आपका सक्सेसफुली, समझ लीजिए, किसी को भी आप अटैक कर सकते हैं। तो फेस ऑफ वन में आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है, और इंफॉर्मेशन गैदर हम किसी भी पर्सन का इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए नेटवर्क और सिस्टम का नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो सेकंड फेस में हमको मिल जाती है स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम किसी भी नेटवर्क को हम स्कैन करते हैं, उसमें हमें वल्नरेबिलिटीज वगैरह मिलती हैं, तभी हम उसके जरिए हम किसी भी सिस्टम या टारगेट को हम एक्सेस कर सकते हैं। यदि हमको वल्नरेबिलिटीज मिलती है तो फेस ऑफ 3 में हम गैनिंग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमको जिस हिसाब से वल्नरेबिलिटीज वगैरह फाइंड होती हैं, तो उसके जरिए हम क्या है एक्सप्लॉइट उस पर कैसे करेंगे, इसके लिए हमको नॉलेज मिलती है गैनिंग एक्सेस में। फेस ऑफ 4 में आपको मेंटेनिंग एक्सेस। मानकर चलिए आपने फेस ऑफ 3 में किसी भी टारगेट सिस्टम को आपने एक्सेस किया, एक्सप्लॉइट किया। ठीक है। एक्सप्लॉइट तो हम कर लेंगे, लेकिन उस पर हम बैकडोर परसिस्टेंस कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें मेंटेनिंग एक्सेस आनी चाहिए। ठीक है। फुटप्रिंटिंग इज अ पार्ट ऑफ रिकॉग्निजेंस प्रोसेस which is used for gathering possible information about a target computer system और नेटवर्क। हमें फुटप्रिंटिंग के जरिए ही इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फुटप्रिंटिंग करेंगे हम तभी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और फुटप्रिंटिंग हम क्या चीज़ से करेंगे? टू कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द टारगेट। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज डिवाइडेड इनटू फर्दर। यहाँ पे 2 टाइप स्पेसिफिक होता है। एक तो हम नेटवर्क स्पेसिफिक के जरिए हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदर, एक टारगेट स्पेसिफिक पे हम कर सकते हैं। नेटवर्क पे हमको हो सकता है किस किस डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन निकालनी है, हम नेटवर्क के जरिए ही पता कर सकते हैं उसमें कितने राउटर कनेक्ट हैं, कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं। उसके बारे में हम नेटवर्क स्कैन करेंगे तभी हम जान सकते हैं। और टारगेट में आपका हो सकता है, टारगेट में कुछ भी हो सकता है, जैसे एंड्रॉयड कंप्यूटर, प्रिंटर, लिनक्स, सीसीटीवी, कुछ भी हो सकता है डिवाइसेस। तो हम नेटवर्क स्पेसिफिक को सबसे पहले समझेंगे। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क, है ना। तो हमें नंबर ऑफ पीपल कनेक्ट, उसमें कितने पर्सन कनेक्ट हैं, ठीक है, नेटवर्क पे, ये सबसे पहले हमें फाइंड करनी होगी। और उस पर कनेक्ट है तो उनको हर एक पर्सन को आईपी असाइन होगी। यदि आईपी असाइन है तो उनको मैक एड्रेस भी मिली होगी, और मैक एड्रेस मिली है तो हम डिवाइसेस को पता कर सकते हैं कि कौन से डिवाइसेस है। ठीक है। तो हम यदि नेटवर्क
स्पेसिफिक स्कैन करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती हैं। टारगेट स्पेसिफिक में आपका एंड्रॉयड कंप्यूटर, प्रिंटर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सीसीटीवी, फैक्स मशीन एंड अदर डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो इसको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, और प्रैक्टिकली हम यहाँ पे इसे करेंगे अभी। तो हम यहाँ पे इसको कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। इसको हम विंडो बेसिक टूल से भी हम कर सकते हैं, विंडोज से भी कर सकते हैं एंड लिनक्स से भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को विंडोज से करना है तो ये जो सॉफ्टवेयर है एडवांस आईपी स्कैनर, ठीक है, इसके जरिए आप कर सकते हैं। एक होता है GFI, है ना, इसके जरिए आप कर सकते हैं। यदि आप लिनक्स में करते हैं तो लिनक्स में प्री इंस्टॉल आपको मिलता है ये टूल। नेटवर्क मैपर Nmap तो आप लोगों को पता ही होगा, ये टूल प्री इंस्टॉल मिलता है इनबिल्ट। और एक होता है Genmap, Nmap, ठीक है। तो ये चारों टूल के मदद से हम जो है नेटवर्क स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल इस चीज़ को करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक टूल है एडवांस आईपी स्कैनर, ठीक है। इसके जरिए हम अभी स्कैन करेंगे नेटवर्क को। नेटवर्क कैसे स्कैन किया जाता है और उस पर हम कौन कौन सी डिवाइस से कनेक्ट है और कौन कौन सी उस पर आईपी असाइन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्कैन करेंगे तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले यदि आप लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे CMD आप खोलिएगा और सबसे पहले आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे निकाल के आप देख सकते हैं, या फिर किसी टारगेट नेटवर्क पर भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टारगेट नेटवर्क पर तो करके नहीं दिखा सकता आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे सिंपल अपने ही आईपी पे मैं ये चीज़ें जो है करके दिखाऊँ, क्योंकि किसी टारगेट या विक्टिम को मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता। तो सिंपल हम यहाँ पे CMD ओपन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम अपना आईपी देख लेते हैं। एंटर। तो ये हमारा आईपी है, देख सकते हैं। हमने इसे कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आईपी है और मानकर चलिए हमें यहाँ पे सिंपल इस आईपी को स्कैन करनी है। तो हम यहाँ पे सीधा ये स्कैन बटन पर प्रेस करेंगे और ये स्कैनिंग जो है चालू हो जाएगा। तो यदि हो सकता है इस नेटवर्क पे और कोई डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगे, बट यहाँ पे एक ही नेटवर्क कनेक्ट है और ये नेटवर्क का देख सकते हैं आप, ये HP लैपटॉप है एंड उसका IP एड्रेस है, ये इंटेल कॉर्पोरेट का ये बना हुआ है, उसका मैक एड्रेस है। तो इसको हम यदि चाहेंगे इसके जरिए तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड एडवांस पे आएंगे तो बीकॉन लैन, ठीक है, एंड शट डाउन। हम चाहेंगे तो सिस्टम या नेटवर्क को यहाँ से शट डाउन भी कर सकते हैं इसके जरिए। तो मैं यहाँ पे अपना करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि यदि मैं शट डाउन कर दूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को मैं खुद ही नहीं बता पाऊंगा, सिस्टम या मेरा नेटवर्क जो है शट डाउन हो जाएगा। तो आप लोग करके देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो इसे आप इसके जरिए आप नेटवर्क को स्विच एंड शट डाउन भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ, ठीक है। यदि हम मान कर चलिए इसको सेव करते हैं किसी फाइल पे, ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल किसी भी ले लेता हूँ डिवाइस या ड्राइव में और यहाँ पे मैं स्कैन कर देता हूँ एंड एंटर। तो वो सेव हो चुका है। अब मैं अपने सिस्टम पे जाके उसे ओपन करके दिखाता हूँ, उस पर सारा जो है डाटा आपको दिखेगा। ये देख सकते हैं स्टेटस में क्या दिख रहा है, ऑन है अभी ऐप। ये जो सिस्टम है ये ऑन है, ठीक है। HP लैपटॉप है, रीएडमिन करके शो कर रहा है यहाँ पे।
एंड इसका आईपी जो है ये असाइन है, एंड मैन्युफैक्चर जो है इंटेल कारपोरेट करके है, और ये मैक एड्रेस है। तो इसी तरह से स्कैन किया जाता है यहाँ पे आईपी। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताता हूँ यहाँ पे, और ये हमारा एन मैप है। इस एन मैप के जरिए आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से पोर्ट इस पे ओपन है और कौन कौन से पोर्ट क्लोज है और कौन से इस पे डिवाइसेस जो है कनेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता लगानी है। तो सिंपल हम जो आईपी लिए हैं, एक्चुअली में हमने आईपी लिया ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपल CMD ओपन करेंगे। मैं किसी टारगेट या विक्टिम को यहाँ पे तो करके नहीं दिखा सकता। तो मैं यहाँ पे अपने ही सिस्टम पे ये सारी चीजें जो है मैं करके अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और जैसे हम यहाँ पे स्कैन करेंगे, ठीक है, यदि हम यहाँ पे स्कैन करते हैं तो यहाँ पे सारे डाटा जो है इसका बाहर आ जाएगा अभी। तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा, कौन कौन से पोर्ट इस पे, कौन कौन से TCP कनेक्टेड है, कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो होने लगी। तो नेटवर्क स्कैनिंग जो है इसी तरह से किया जाता है और इसी तरह से होता है। तो हम वेट कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बट ये है क्लियर आप लोगों को दिखाएगा। एन मैप जो है, जेन मैप, ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाता है कि कौन कौन से पोर्ट हैं और कौन कौन से आईपी असाइन हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर आप लोगों को पता करनी है तो जेन मैप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करिएगा। मैं तो यही करता हूँ और आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यही चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि आप एक सक्सेसफुली एथिकल हैकर बनते हैं तो आपको आनी चाहिए कि किसी भी नेटवर्क या किसी भी डिवाइस को कैसे स्कैन किया जाता है और कैसे उसका वल्नरेबिलिटीज फाइंड किया जाता है। जब तक हम किसी कंप्यूटर या सिस्टम या नेटवर्क का वल्नरेबिलिटीज हमको नहीं पता चलेगा तो हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को आनी चाहिए, तभी आप इस पे वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे सक्सेसफुली स्कैन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 135 TCP ओपन है, 139 TCP ओपन है। यहाँ पे जितने ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं ये TCP जो है ओपन है। इसके जरिए हम इस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और आगे के क्लासेस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में, इसमें कैसे पेलोड इंजेक्ट कर सकते हैं TCP के जरिए, वो सारी चीज़ जो है एडवांस इन्फॉर्मेशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में यदि मैं सारा चीज़ आप लोगों को बताऊं तो वीडियो के काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी हो और आप लोग एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक बार कम से कम आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपर्क करिए। लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पे, आप क्लासेस जो है अटेंड कर लीजिए, समझ में आती है तो आगे की क्लासेस आप लीजिएगा। पहले डेमो क्लासेस जो है सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए, आप लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एडवांस इंफॉर्मेशन एंड एडवांस हैकिंग के साथ। नमस्कार।